हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का 5वां चैप्टर लोधी वंश के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की थी। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। उनका नाम है राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालने बंद कर दिए तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोका था। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज के जकात अर्थात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु उपरांत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया था। अब है इसका प्रश्नकोश। तो आइए चलते इसके पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो इसका उत्तर है डी, लोदी। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात सबसे पहले बहलोल
खान लोदी आया, उसके बाद सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। पहला है बहलोल खान लोदी, जिसका कालक्रम 1451 से 1489 ईस्वी के बीच है। वहीं दूसरा है सिकंदर लोदी, जिसका कालक्रम 1489 से 1517 है। और फिर तीसरा है इब्राहिम लोदी, जिसका कालक्रम 1517 से 1526 ईस्वी है। अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है। यहाँ ए दिया हुआ है तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसे मैं छोटा कर देता हूँ। तो इसका सही उत्तर है ए बहलोल लोदी जौनपुर। दिया गया मानचित्र बहलोल लोदी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका उत्तर है खातौली का युद्ध में। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो इसका भी उत्तर सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। तो इसका उत्तर है सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर भी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात अर्थात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। इसे आप चाहें तो ठीक से याद कर सकते हैं, गुल खिलातू सैयद लोदी। ठीक है, तो गुल से हो गया गुलाम वंश, खिला से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश और फिर सैयद लोदी और फिर सैयद पहले और फिर बाद में लोदी। गुलाम वंश का ममलुक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी था। वहीं खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी था। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो इसका उत्तर है डी,
इब्राहिम लोदी 1206 से 90 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका समय 1206 से 1210 ईस्वी तक था, इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 36 ईस्वी तक तथा बलबन का शासनकाल 1266 से 87 ईस्वी था, जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। इसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।